जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, 5 जुलाई को पड़ रहा है उपछाया चंद्र ग्रहण और साथ ही साथ एक विशेष योग भी बन रहा है। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी एक साथ है और इस दौरान एक मंत्र, एक सीख आपके पूरे जीवन को बदल देगी। तो ये कार्यक्रम पूरा का पूरा आपको देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और मेरा ये मानना है मित्रों, जो ये वीडियो पूरी देख लेगा उसको काफ़ी बेनिफिट अपने जीवन में होने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, राशियों के बारे में बात करेंगे और ग्रहण के समय के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको, क्योंकि ग्रहण एक तो ग्रहण है उपछाया चंद्र ग्रहण, साथ ही साथ पूर्णिमा का जो गुरु पूर्णिमा का जो संयोग है, इसमें आप कौन सा मंत्र का जाप करें, क्या अपने अंदर चेंज लाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा ही होगा मित्रों। ये मेरा विश्वास है माता रानी पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए मित्रों, ये जो 5 जुलाई को जो उपछाया चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये भारत में प्राय दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत पे इसका कोई भी असर नहीं है, ना सूतक का कोई असर है, ना इसका पातक का कोई असर है। तो भारतवासियों को घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रभाव है ही नहीं। अब उपछाया जो चंद्र ग्रहण है वो यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई देगा। और क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, यानी कि इसका 20 से लेकर 30% ही इन कंट्रियों के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो उनके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई है, आप जरूर देखें। उसके बाद सभी राशियों के ऊपर इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको, क्योंकि चंद्र ग्रहण के अंदर क्या होता है, चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण पड़ता है तो शास्त्रों में कहा गया है, तो वो ऐसा जो योग होता है वो मंत्र सिद्धि के लिए, मनन के लिए, अध्ययन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और उसमें कोई विशेष पर्व पड़ जाता है, जैसे कोई गुरु पूर्णमासी वाला इस बार पर्व पड़ा है और ग्रह एक सीध में होंगे, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होंगे, एक ही लाइन के अंदर होंगे, तभी ग्रहण पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बारे में भी हम चर्चा मित्रों इस कार्यक्रम में करेंगे। वीडियो होगी मित्रों लंबी, लेकिन बड़ी ज्ञानवर्धक होगी, पूरी देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो विदेश में रहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 और 6 जुलाई, कहीं पर 5 होगा, कहीं 6 होगा, उनका जो सूतक काल है वो ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी कि आपको उस समय पे कोई भी शुभ काम नहीं करना है, ये शास्त्रों में अनुमति होती है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण कितने बजे से, उपछाया चंद्र ग्रहण कितने बजे से लगेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उपछाया चंद्र ग्रहण भारतीय स्टैंडर्ड समय अनुसार सुबह 8:37 से लेकर सुबह 11:22 तक लगेगा, क्योंकि भारत में ये सुबह ग्रहण लगेगा। तो सुबह क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं देते, सूर्य देव के दर्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत पे ये ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो ग्रहण उस समय, जिस समय पे लग रहा होगा, उस समय पे भारत में चंद्रमा होंगे ही नहीं। अब बात कर लेते हैं, इस समय को आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने टाइम के अनुसार। दोबारा बता देता हूँ, 8:37 से लेकर और सुबह के 11:22 तक भारतीय स्टैंडर्ड अनुसार आपका ग्रहण, उपछाया ग्रहण रहेगा, चंद्र ग्रहण रहेगा। आपको, अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आप अपने टाइम के अनुसार इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप यूके में रहते हैं तो यूके में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आप कन्वर्ट कर लीजिए। और ठीक उसके 9 घंटे पहले कोई शुभ काम आपने शुरू नहीं करना है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं
कि राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब जब ये ग्रहण लग रहा होगा, धनु लगन होगा, गुरु चंद्रमा केतु धनु राशि के अंदर विराजमान होंगे और सूर्य राहु और बुध जो है मिथुन राशि के अंदर विराजमान होंगे, शनि मकर राशि के अंदर विराजमान होंगे, जिससे कि 12 राशियों पे कुछ अच्छा और बुरा इफेक्ट आएगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों पे इस ग्रहण का जो प्रभाव होता है मित्रों, वो 40 दिन तक होता है, क्योंकि ये ग्रहण आपका भारत में है नहीं, तो भारत में इसका ना राशियों का इफेक्ट है मित्रों, ना ही आपका किसी प्रकार का सूतक या पातक का इफेक्ट है, क्योंकि ये तो सुबह का टाइमिंग है। तो वो यूएसए में इफेक्ट है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इफेक्ट है, वो यूके के अंदर इफेक्ट है और 40 दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि में जो बाहर रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको संतान से संबंधित कोई पॉजिटिव खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का योग इन 40 दिन के अंदर बन रहा है, या फिर आपका जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको रिजल्ट 40 दिन के अंदर दिखेगा। वहीं वृषभ राशि की अगर बात कर लेते हो, तो ग्रहण के 40 दिन बाद आपको नौकरी के लिए आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। आपके काम के में आपको एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, साथ ही साथ काम में बढ़ोतरी के योग भी नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि के लिए बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापार में नुकसान होगा, पति पत्नी या रिलेशन में मनमुटाव बढ़ जाएंगे इन 40 दिन के अंदर। और कर्क राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये जो ग्रहण के 40 दिन है वो प्लस माइनस रहने वाले हैं, यानी कि जहां पर स्वास्थ्य पे विशेष से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में आप पे चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, रात को अशांति बढ़ जाएगी। वहीं धन के लिए कुछ पॉजिटिव समाचार लेके आ रहा है। वहीं पर सिंह राशि की बात करें, तो सिंह राशि का कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण है बहुत अच्छा शुभ समाचारदायक नहीं है। कहीं ना कहीं आपका बेफालतू की यात्राएं आपकी कराएंगे। 40 दिन आपके चक्कर बहुत कटाएंगे, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। और कहीं ना कहीं रिलेशन में मनमुटाव होंगे, भाई बहनों से मनमुटाव होंगे, कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होंगे, आपके पुत्र और पुत्री के बीच में मनमुटाव रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन के लिए खराब है। उसी प्रकार से कन्या राशि के लिए बात करें, तो कन्या राशि के लिए भी ये ग्रहण का प्रभाव बहुत बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हैं वो कैंसिल होने के योग हैं, या कोई डील आपकी चल रही है तो वो डील कैंसिल होने के योग हैं। रिलेशन में मनमुटाव होंगे, व्यापार में लॉसेस आपको 40 दिन सहने पड़ेंगे। इसी प्रकार से तुला की अगर हम बात करें, तो तुला के लिए पॉजिटिव समाचार है। काम में व्यापार में वृद्धि के एक तो योग नज़र आ रहे हैं, और काम में जो टेंशन है, जो तनाव है, वो भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी समस्याओं का जो महीनों से चल रही समस्या है तुला राशि वाले, उनका कोई ना कोई इन 40 दिन के अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसी तरह से वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं संतान के लिए पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं और काम में भी बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से धनु राशि की बात करें, तो धनु राशि को प्रॉपर्टी के कुछ लाभ नजर आ रहे हैं, काम में भी कुछ ना कुछ आपको नए काम के योग नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हेल्थ पे धनु राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, क्रोध आपका बढ़ जाएगा, बहस आपकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काम में लाभ प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड आपको लाभ होगा। मकर राशि की अगर बात करें, तो मकर राशि के लिए ये ग्रहण का जो 40 दिन है वो नेगेटिव है। धन का एक तो नुकसान आपका नजर आ रहा है, साथ ही साथ व्यापार भी आपकी मंदी की ओर जाएगा। इसी प्रकार से कुंभ राशि की अगर बात कर लेते हैं, तो कुंभ राशि के लिए ये जो ग्रहण है इसके 40 दिन पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और मैं ये बताना भी चाहूँगा कि मैं राशिफल तो आपको बता रहा हूँ, इसका जो इफेक्ट है, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो 30% ही इफेक्ट है, ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। तो नेगेटिव जिनका आ रहा है उनको भी बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि 30% इफेक्ट है। जिनका पॉजिटिव आ रहा है तो उनको भी बिल्कुल खुश होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि 30% इफेक्ट है। 30% आपके काम में इजाफा देगा। इसी तरह से कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुंभ राशि का रिलेशन में चल रही प्रॉब्लम, मन मुटाव का सॉल्यूशन मिलेगा, धन लाभ आ रहा है। इसी तरह से मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि को काम में बढ़ोतरी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के योग नजर आ रहे हैं, और वाहन
खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं, तो मीन राशि के लिए भी पॉजिटिव हैं। तो जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो भी लोग यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, तो उनकी राशियों पे इस तरह का ग्रहण बदलाव लेके आ रहा है, लेकिन 30% रहेगा। मित्रों, ये तो हमने बात कर ली, और ये बात राशियों का प्रभाव, ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण कहाँ लगेगा, सूतक क्या है, चैनलों के अंदर यूट्यूब चैनल पे आपको भरा पड़ा मिल जाएगा। लेकिन क्या ये ग्रहण से आपके जीवन बदलता है मित्रों? सोचने वाली बात है। क्या इन राशियों से आपका जीवन कभी बदलता है? मैंने भी बहुत से ग्रहणों के बारे में बताया है आपको। क्या उन चीज़ों से आपका जीवन बदलेगा मित्रों? ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा हम क्या करें कि ग्रहण के अंदर हम ऐसी क्या सीख लें मित्रों कि हम जीवन को बदल सकें, हम जीवन को नई गति की ओर हम जीवन को एक नई गति की ओर ले जाएं, हम जीवन के अंदर मोटिवेशन फील करें, हम जीवन के अंदर ऐसा कुछ चमत्कार कर दें, ऐसा कुछ आविष्कार कर दें कि हमारे जीवन के अंदर जितने भी कष्ट चल रहे हैं, क्योंकि इस समय पे कोरोना काल चल रहा है मित्रों, और पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं परेशान है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण के साथ में गुरु पूर्णिमा भी एक साथ बनी हुई है। इसके बारे में आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं, और मंत्र बताने से पहले मित्रों ये वीडियो होगी लंबी, और कुछ लोग तो राशि पढ़ के ही छोड़ देंगे इस वीडियो को, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा। क्योंकि ये जो सीख है ये मेरे गुरु ने दी है, उनके गुरु के गुरु ने दी है। आज वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे वो सीख मैं आपको देने वाला हूँ मित्रों। क्योंकि चंद्र ग्रहण के साथ में गुरु पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, ऐसे में आप जो है अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं मित्रों। कैसे? क्योंकि मेरे जो गुरु थे वो कहते थे कि प्रकाश, जीवन में अच्छे ग्रह और अच्छी किस्मत बहुत कम लोगों को मिलती है मित्रों, यानी कि 20% लोगों को ही मिल पाती है। या तो 20% लोग वो होते हैं जिनको अच्छी बुद्धि मिलती है, 20% लोग ऐसे होते हैं जो अमीर घर में ऑलरेडी पैदा होते हैं, या 20% ऐसे होते हैं जिनके 5 से लेकर 7 ग्रह ऊंचे होते हैं, जिनकी महादशाएं पैदाइशी बहुत अच्छी होती है, कुंडली बहुत अच्छी होती है उनकी, और वो जीवन में सफलता पा लेते हैं। तो 20% लोग वो होते हैं। लेकिन प्रकाश 70% लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जीवन के अंदर 3 चीज़ें अगर फॉलो कर लें तो उनकी कुंडली के ग्रह कितने ही खराब क्यों ना हो, वो जीवन में कामयाब होकर रहते हैं। अब उन 3 चीज़ें क्या हैं उसके लिए मैं आपको, मेरे गुरु एक कथा सुनाते थे, वो कथा सुनाऊंगा, उसके बाद वो 3 चीज़ें बताऊंगा। और मैंने भी वो जीवन में अपनाया है, और मैंने जिन लोगों को बताया उन्होंने जीवन में इस चीज़ को अपनाया है। और उस चीज़ों को अगर आप गांठ बांध के रख लोगे मित्रों, तो आप राशियां तो कितनी भी नेगेटिव आपकी बता दें, आपका होगा पॉजिटिव ही। तो ऐसे में पहले मैं वो कथा बताता हूँ जो मेरे गुरु मुझे बताते थे। वो बोलते थे कि एक नगर के अंदर एक भिखारी था मित्रों। वो भीख मांग के अपना गुजर बसर करता था। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे, भिखारी ने उनको पकड़ लिया, उनको रोक दिया, कहा कि बाबा, मैंने, जैसा कि भिखारी अपने नेचर से करते ही हैं कि बाबा मैंने सुबह से कोई खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ दक्षिणा दे दीजिए। तो संत ने उसको चेहरा देख के कहा कि तेरे में तो राजयोग लिखा है, तेरे में तो बेटा धनयोग रखा है, तू कहाँ भीख मांग रहा है? तो भिखारी ने बोला, बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, सुबह सुबह आप क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने तो सुबह से कुछ खाना खाया ही नहीं, मुझे कुछ दे दीजिए। तो बाबा ने ये बोला, जो संत थे उन्होंने ये बोला कि तू मेहनत नहीं करना चाहता, तू आलसी है, नहीं तो तेरे भाग्य में, तेरे माथे पे राजयोग लिखा हुआ है, तू आलसी है, तू गलत संगत में पड़ा है, इसलिए तू भिखारी है, नहीं तो अगर तू मेहनत करेगा तो तेरी किस्मत कुछ और है। ये कह के वो संत चले गए। उसके बाद भिखारी सोचने लगा कि बाबा ने, मैं तो ज़िंदगी भर भीख मांगता रहा और बाबा कह रहे हैं कि तू आलसी है,
तू मेहनत नहीं करना चाहता? तो उन्होंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं बाबा की बात मानता हूँ, बात मानने में क्या है, बुजुर्ग आदमी है, चलो उनकी बात मान के देखता हूँ। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि बाबा ने मुझे कहा कि तेरे में तो राजयोग है, तेरे माथे में राजयोग है, तेरी लकीरों में राजयोग है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं क्या काम करूं, क्या काम करूं, क्या काम करूं। तो उसको क्या हुआ कि उसको 2-4 गुलाब के फूल कहीं पर पड़े हुए मिल गए। चलो उसने कहा यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो उस भिखारी ने उनको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और वो जो पड़े हुए फूल थे उसने उस दिन बेच डाले। बेचने के बाद उसको जो इनकम हुई, मान के चलो 5 रुपये की इनकम हुई। अगले दिन उसने उन 5 रुपये के जो फूल, गुलाब के फूल बेचे हुए थे, उससे उसने और फूल खरीदे। अगले दिन की जो उसकी इनकम हुई 50 रुपये। फिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और उसको फूलों का जो व्यापार था इतना सूट किया कि 6 महीने के अंदर उसके ट्रकों के ट्रक, यानी कि उसका वो एम्पायर खड़ा हो गया मित्रों। यानी कि वो उस नगर के अंदर काफ़ी अच्छे धन उसको इस काम से मिलना शुरू हो गया। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कुछ सीखा या ये बनावटी कहानी लगी? मित्रों देखो, इस कहानी से 3 चीज़ें जीवन में अगर आप उतार लोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कितनी भी असफलता आपके जीवन में चल रही है, आपके जीवन में कितनी ही निराशाएं चल रही है। और ये कहानी बच्चों के लिए ही नहीं है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कि मानसिक रूप से परिवार को किसी के बुजुर्गों के बेटे नहीं पूछते होंगे, किसी के बुजुर्गों को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, इसी तरह बच्चे करियर में सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ये कहानी सबके लिए। तो मित्रों, इस कहानी का ये शीर्ष है कि 3 चीज़ें ज़िंदगी को बदल देती हैं। पहली चीज़ क्या है मित्रों? आशीर्वाद। तो याद रखिएगा, आप किसी न किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। यानी कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, तो कभी ना कभी किसी संत महात्मा, किसी पंडित के चरण स्पर्श जरूर करें, उनके साथ जरूर बैठें। आपके पड़ोस में मंदिर है, आप YouTube में तो प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन पड़ोस में मंदिर जाने में आपको जान में आफत आती है। आप पड़ोस में जाएं, मंदिर में जाएं, पंडित जी का आशीर्वाद लें, ठीक है। किसी भी धार्मिक कोई भी काम करता हो, आपके घर में पूजा पाठ करता हो, आपके वहाँ मंदिर चलाता हो, ठीक है, या कथा वाचता हो, ज्योतिषी करता हो, तो आपके ऊपर अगर धार्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद आ जाएगा तो आपका जीवन बदल सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ आशीर्वाद, दूसरी चीज़ जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा आ जाती है मित्रों, किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी आ जाती है, तो आप संपूर्ण होने लगते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि पेड़ से सेब गिरा नॉर्मल बात है मित्रों, ठीक है, लेकिन एक वैज्ञानिक ने सोचा कि ये क्यों गिरा, एक जिज्ञासा आ गई और जिज्ञासा वश न्यूटन के 3 लॉ बने। तो दूसरी चीज़ है जिज्ञासा। तीसरी चीज़ है पुरुषार्थ। यानी कि आपके पास आशीर्वाद भी है, आपके अंदर जिज्ञासा भी है, लेकिन आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं रहे हैं, आपका कोई रूटीन ही नहीं है ज़िंदगी का, कब खाना है, कब सोना है, क्या मुझे पहनना है, आपका कोई रूटीन ही नहीं है, तो आप जानवर के समान हैं। आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे ग्रह क्यों ना हो जाए मित्रों, आप कभी राजा नहीं बन सकते, क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं जीवन में। गुरु का आशीर्वाद, दूसरा आपके अंदर की जिज्ञासा, तीसरा आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब आपका रूटीन वर्क, जो रूटीन है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के चले गए, ऋषि संत महात्मा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सुबह आप उठो, उठने के बाद सूर्य को अर्घ दो। इसका कहने का मतलब आप अपने जीवन को फिक्स करो। अगर आप अपने पुरुषार्थ को सही कर पाए तो मित्रों, आपके ग्रह कितने भी खराब क्यों ना हो, आप कामयाब होके रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे मित्रों आज के जीवन में समाज में पाए जाते हैं जो कि कुंडली भी नहीं दिखाते हैं मित्रों, फिर भी वो कामयाब होते हैं ना मित्रों। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उनको ब्लेसिंग्स होती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जिज्ञासा होती है, और कहीं ना कहीं वो पुरुषार्थ या ना मेहनत करते हैं, उनका एक रूटीन होता है। तो ये 3 चीज़ें खासकर जो युवा पीढ़ी देख रही है यूट्यूब में और ढूंढने पे लगी है कि जब राशियाँ अच्छी बताएगी तो ही मेरा अच्छा होगा, तो उनके लिए खासकर है
तीन चीज़ें मित्रों अगर आप नहीं करोगे ना तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। मेरा यूट्यूब से आप शुरू से सब्सक्राइबर हो, लेकिन मित्रों आपका अच्छा नहीं होगा। आपको ये तीन चीज़ें अच्छी करनी होगी, या फिर आपकी कुंडली उन 20% लोगों में जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रह पाए जाते हैं, तो जिनकी कुंडली में 5 से 7 ग्रह ऊंचे हैं तो अलग बात है, नहीं तो जीवन में आप कुंडलियाँ सुनते रह जाओगे, राजयोग सुनते रह जाओगे, आपके जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। सुनने में चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती। आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत सी राशियों में बताया है कि धन योग प्राप्त होगा, लेकिन आपको नहीं हुआ क्योंकि आपकी तीन चीज़ें ही खराब है ना। आपने कोई गुरु सेट ही नहीं किया है जीवन के अंदर। आप कोई भी गुरु सेट करो, देखिएगा आपके जीवन में मिरेकल ही चेंज आएगा। दूसरा, जिज्ञासा उत्पन्न करो, मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे नौकरी करनी है या मुझे व्यापार करना है। ये जिज्ञासा लेके आप ये जिज्ञासा अपने अंदर डालो तो सही, इसका प्रश्न मिलेगा। तीसरा, उसके लिए मेहनत भी करनी है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तीन चीज़ें अगर आप चेंज कर लोगे तो आप जीवन के अंदर सफल होंगे। और मित्रों, अगर आप गुरु बनाते हो, और ये क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है, उसमें चंद्र ग्रहण वाला योग आ रहा है, इसमें आप एक गुरु जरूर बनाओ, किसी को भी गुरु बना लो। एकलव्य के भी गुरु थे ना, पत्थर की मूर्ति को उसने गुरु बना लिया और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हुआ, आप इतिहास गवाह है। तो इसी प्रकार से आप गुरु की किसी को भी गुरु बना सकते हो। गुरु की एक फोटो रखो और एक उद्देश्य सेट करो, देखिएगा आशीर्वाद आपको ब्लेसिंग मिलने लगेगी। साथ ही साथ जिज्ञासा होना चाहिए और पुरुषार्थ होना चाहिए। और एक मंत्र है जो गुरु पूर्णिमा से आपको शुरू करना है, वो मंत्र है ओम गुम गुरुवे भ्यो नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम गुम गुरुवे भ्यो नमः। इस मंत्र की एक माला आप डेली शुरू करते रहो, इसका जाप करते रहो, देखिएगा जीवन में आपके ग्रह नक्षत्र कैसे भी हो। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होगा, बहुत से लोग निर्धन खानदान के अंदर होंगे, बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते होंगे लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल रहे। तो मित्रों, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, गांठ बांध के रखो। सबसे पहला चीज़ आशीर्वाद होना चाहिए, दूसरी चीज़ जिज्ञासा, तीसरी चीज़ पुरुषार्थ। क्योंकि कुंडली में ग्रह नक्षत्र सबको नहीं मिलते, 20% लोग होते हैं, वो अलग लोग होते हैं। तो इसलिए आपको दूसरी थ्योरी जिससे 70% लोग कामयाब होते हैं वो आप अपनाओ। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैंने आपको समझाने की बड़ी कोशिश की है। हालांकि मेरी एस्ट्रो आज की टीम कहती है कि गुरुजी सिर्फ राशि के ऊपर बनाओ, 4 मिनट की वीडियो बनाओ, क्योंकि लोग वही देखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर जो पूरी की पूरी वीडियो देख लेगा वो समझ जाएगा उसको क्या करना है, वो गुरु बनाएगा अपना, ठीक है, वो अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा, मुझे करना क्या है। एक्चुअली में आप लोगों को तो यही नहीं पता। बहुत से लोग मेरे को कॉल करते हैं, आप लोगों को जब यही नहीं पता आपको जीवन में उद्देश्य करना ही क्या है, तो आप कैसे राजा बन जाओगे मित्रों, आप खुद सोचो। तीसरा, पुरुषार्थ। ये 3 चीज़ें अगर आप जीवन के अंदर सही कर लोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मंत्र मैंने आपको दिया ही है। जब आप गुरु बना लोगे, अपना कोई भी गुरु बना लीजिए, और उसकी फोटो आप कहीं ना कहीं अपने पर्स में जरूर रखिएगा। कोई भी आप सुबह उठते हो तो ओम गुम गुरुवे भ्यो नमः, ये मंत्र का जाप आप करेंगे, देखिएगा कि जीवन में चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। ये मैंने भी किया है और मैंने बहुत लोगों से कराया है, गारंटीड है, रिजल्ट मिलना ही मिलना गारंटीड है। ये करके देखो मित्रों। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।